जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजलिंग गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा माता रानी बाबा एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स एंड रिफ्लेक्शंस। हम ट्विन फ्लेम्स एंड रिफ्लेक्शंस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शंस ट्विन फ्लेम जर्नी का और एक डिवाइन जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम इस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन सोल्स जो हैं वो रिफ्लेक्शन का नाम तो समझते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शंस क्या है वो ये नहीं समझते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिवाइन सोल्स जिस वजह से इस जर्नी को डिफ़िकल्ट समझ रही थी वही रिफ्लेक्शंस थे। जिस वजह से इस जर्नी को ज़्यादा कठिन समझ रही थी वही रिफ्लेक्शंस थे, है ना। जिस वजह से इस जर्नी में ज़्यादा दुख अनुभव कर रही थी वही रिफ्लेक्शंस थे। जिस वजह से थक रही थी इस जर्नी से वो रिफ्लेक्शंस थे। जिस वजह से उनको ग्रोथ अनुभव नहीं हो रही थी वो रिफ्लेक्शंस थे। ठीक है। हम अपने डे बाय डे में, मतलब हर दिन हर पल हम रिफ्लेक्शंस कैसे पहचानें, और हमारे लॉन्ग टर्म पीरियड जो हमारी लाइफ है उसमें हम रिफ्लेक्शंस को कैसे पहचान सकते हैं। एक जो डिवाइन सोल होती है, एक जो ट्रू डिवाइन सोल होती है, एक जो ट्रू डिवाइन सामनाइन होती है, वो जब सुबह सो के उठती है तो उसका जीवन ही जैसे रिफ्लेक्शन से शुरू होता है। रिफ्लेक्शंस क्यों मिलते हैं? रिफ्लेक्शंस मिलते हैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए। इस जर्नी में दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। एक होता है सोल कॉन्शियसनेस में रहना, और दूसरा होता है कि अपने आप को करेक्ट करना है। ठीक है। क्योंकि हम सोल कॉन्शियसनेस में कैसे रह सकते हैं ऑल टाइम 24/7 कैसे रह सकते हैं, जबकि हम एक बॉडी में हैं। हम हम खंडित करेंगे भी, लेकिन हम नहीं रह सकते थे क्योंकि हम बॉडी में हैं। हम बॉडी में हैं तो बॉडी अपना इफेक्ट दिखाएगी दिखाएगी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 मिनट, 5 घंटे, है ना, 5 दिन, मतलब कितना भी हो वो अपना इफेक्ट दिखाएगी दिखाएगी। कोई भी 24/7 हर एक सेकेंड जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल कॉन्शियसनेस में रहे, ये बहुत ऊंची मंजिल है और बहुत बड़ा प्रयास है। ठीक है। जब जब एक बॉडी जिसमें आत्मा विराजमान है अपने आत्मिक भान को भूलकर, मतलब अपनी सोल कॉन्शियसनेस को भूलकर देह भान में जाती है, उसी टाइम पे उसको दिए जाते हैं रिफ्लेक्शंस। ठीक है। और आत्मा सोचती थी हम तो किसी, मतलब जो बॉडी में होती थी जिसको पूर्ण मतलब ज्ञान, जैसे यहाँ ट्रिपल फाइव एंजलिक गाइडेंस पे एक एक बात का ज्ञान दिया जाता था। तो जो डिवाइन सोर्स नहीं फॉलो कर रही हैं और अलग चैनल से जुड़ी हुई हैं, तो क्या होता है, उनको जब ये रिफ्लेक्शंस मिलते हैं तो उन्हें ये लगता है कि मैं तो पूरी तरीके से फॉलो कर रही हूँ परमात्मा को, मैं तो किसी और संबंध के साथ नहीं चल रही, मैं तो डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे भी नहीं भाग रही हूँ, मैं तो किसी भी अलौकिक संबंध के पीछे नहीं भाग रही हूँ, मैं तो केवल परमात्मा की बन की रह रही हूँ, केवल उनके साथ चल रही हूँ, फिर मुझे क्यों ये रिफ्लेक्शंस दिए जा रहे हैं। ठीक है। उनको ये भीतर से भाव आता है, लेकिन ये भाव ये नहीं है। ये रिफ्लेक्शंस इसलिए आते हैं क्योंकि आप सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियसनेस में, जब आप थोड़ा सा भी बॉडी कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो सोल कॉन्शियसनेस के लिए आप सोल कॉन्शियसनेस में वापस आ गए, इसलिए रिफ्लेक्शन दिए जाते थे। ठीक है। अब इन रिफ्लेक्शंस की संख्या कितनी हो सकती है? इन रिफ्लेक्शंस की संख्या उतनी हो सकती है जितनी बार आप सोल कॉन्शियसनेस को भूलेंगे। अगर आप 24 के 24 घंटे सोल कॉन्शियसनेस को भूल के बैठेंगे तो रिफ्लेक्शन की संख्या असंख्य हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी, काउंटलेस हो जाएगी, है ना। और अगर आप अपनी स्थिति को बना कर रखेंगे तो यही रिफ्लेक्शंस की संख्या घटती चली जाएगी। जितना जितना ज़्यादा आप सोल कॉन्शियसनेस में होंगे उतना उतना कम रिफ्लेक्शंस आपको दिखाई देंगे। जितना जितना कम आप सोल कॉन्शियसनेस में होंगे उतने ज़्यादा रिफ्लेक्शंस आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर इस जर्नी में कोई जीतना चाहता है, इस जर्नी को कोई पूरा करना चाहता है, इस जर्नी में कोई शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहना चाहता है और माया को पराजित करना चाहता है, तो उसका केवल एक ही प्रयास होना चाहिए कि हमें सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहना है। अब सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहना ही बहुत लोगों को नहीं पता है कि सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहा कैसे जाता है। लोग सोचते हैं हमें पता है कि मैं आत्मा हूँ, इतना पर्याप्त है। अब हम हर घड़ी ये सोच रहे हैं मैं आत्मा हूँ, सबसे डिटैच हूँ, मेरे परमात्मा है, मुझे घर जाना है, इतना ही पर्याप्त है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा, ये एक ज्ञान है, ये हमें एक नॉलेज है, ये हमें पता है ना। ये सोल कॉन्शियसनेस की प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, क्योंकि आत्मा क्या है, केवल परमात्मा को जानती है। आत्मा का परमात्मा के अलावा कोई संबंध नहीं। आत्मा परमात्मा के अलावा किसी को नहीं जानती, आत्मा केवल परमात्मा को जानती है। तो मतलब सोल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल कॉन्शियसनेस है कि आत्मा हर घड़ी जो है परमात्मा को ही देखे, परमात्मा को ही सुने, परमात्मा को ही बोले, परमात्मा की दृष्टि से देखे। मतलब वो अपनी कर्मेंद्रियों का प्रयोग भी
ना करे, अपनी स्वयं की कर्मेंद्रियों का प्रयोग भी वो ना करे, उसे यही भानों की इन कर्मेंद्रियों का प्रयोग भी परमात्मा ही कर रहे हैं। ये शरीर का प्रयोग, इन कर्मेंद्रियों का प्रयोग परमात्मा ही कर रहे हैं, क्योंकि जो इतने जन्मों की धूल मिट्टी चढ़ी हुई है वो कैसे उतरेगी, है ना। कोई चीज़ अगर हमें, जैसे हमें किसी चीज़ के अंदर रहना है ना, तो हमें उसके अंदर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हमारी आत्मा को परमात्मा में विलय होना है या परमात्मा में मर्ज होना है या परमात्मा से यूनाइट करना है, संगम करना है, तो हमें उसके अंदर रहने की आदत होनी चाहिए। अब उसके अंदर रहने की आदत हमारी कैसे पड़ेगी, जब तक कि हम उसको, उस चीज़ को, उसके अंदर के जीवन को जिए ना। अंदर का जीवन क्या होता है कि अंदर क्या है, केवल परमात्मा है। अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना कार है, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना बंगला है ना, ना कोई टेंशन है, ना किसी प्रकार का सोच है, ना कोई विचार है, ना भौतिक दुनिया का कोई रंग है, ना भौतिक दुनिया का कोई दृश्य है, ना कुछ है। मतलब ऐसी स्थिति हो जाए कि अंदर केवल मैं और परमात्मा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमको ये जो परमात्मा रूपी घेरा है, ये जो परमात्मा रूपी घेरा है, इसके बाहर की जो हम लाइफ भौतिक जगत में जी रहे हैं, उसमें ही हमको इसके अंदर वाली दुनिया जीने का प्रयास करना है। मतलब जो हमें इसके अंदर जाके करना है वो हमें बाहर रहते हुए सीखना है। बाहर रहते हुए सीखने का मतलब कि हम परमात्मा के भीतर हैं, हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा को ही देख रहे हैं, परमात्मा को ही सुन रहे हैं, परमात्मा की ही सोच रहे हैं, हम परमात्मा की ही अनुसार चल रहे हैं। मतलब सब कुछ परमात्मा परमात्मा। आत्मा अपने अपने भान को भूल चुकी है, क्योंकि जब वो परमात्मा में जाएगी तो आत्मा का अपना कोई परिचय नहीं रह जाएगा। आत्मा क्या हो जाएगी, परमात्मा ही कहलाएगी। समझ रहे हैं। मतलब वो उतना ऊंच तो नहीं हो सकती, लेकिन वो परमात्मा ही कहलाएगी। वहाँ उसका कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है। वो आत्मा पर्याप्त परमात्मा का अंश है, जो कभी आत्मा परमात्मा से निकली थी, वो आज परमात्मा में मिल गई। क्योंकि वो निकल तो गई थी, बार बार जन्म लेने की वजह से वो बहुत सारी कलाओं में गिरती गई, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ लेकर आ गई अपने अंदर, जिसकी वजह से वो बार बार जन्म लेके जब परमात्मा के सामने जाती थी तो परमात्मा कहते थे अभी तुम फिर से जाओ, तुम अभी प्योर फॉर्म में नहीं हो। फिर वो जाती थी, फिर आती थी, क्योंकि हर जन्म में तो परमात्मा गाइड करने के लिए नहीं अवेलेबल थे ना। ये संगम युग चल रहा है, ये डायमंड एज चल रहा है, इसमें परमात्मा अवेलेबल है कि वो आपको बता सकते हैं कि भाई ये गलत है, ये सही है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ठीक है, वो भी उन लोग को बता सकते हैं जो जुड़े हुए हैं पर्याप्त, जिनको ये लगता है कि अरे हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हम इनर वर्क कर रहे हैं और जो है यूनिवर्स एंजल्स हमें खुद ही गाइड करते हैं, तो वो भी एकदम क्लियर पाथ पे नहीं, क्योंकि उनको भी मिसगाइड करने के लिए बायोमेट्रिक्स बैठी हुई थी। उनको चाहिए एक क्लियर प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ से यस और नो क्लियर गाइडेंस मिलेगी। यस और नो मतलब हर चीज़ को पूछ के करना, यस और नो, तभी वो जो है माया मैट्रिक्स के प्रभाव से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो जितना जितना हम इस परमात्मा रूपी गोले के अंदर जैसे रहना है उसके प्रयास में रहेंगे, इस गोले से बाहर रहते तो इस भौतिक जगत, मतलब ये गोला क्या है, ये परमात्मा है। ठीक है, इसके बाहर क्या है, भौतिक जगत है। हम भौतिक जगत में रहें, लेकिन ऐसे रहें जैसे परमात्मा के भीतर है। तब हमारा वो अभ्यास बनेगा, और अभ्यास होकर वो जब हम इसमें अपना जीवन पूरा करेंगे, हम इसमें आएंगे, तो हमारा परमानेंट यूनियन कहलाएगा। यही परमानेंट यूनियन प्राप्त करने के लिए ट्विन फ्लेम्स बार बार धरती पर आ रहे हैं, है ना। और ट्विन फ्लेम्स सोचते हैं कि वो इसलिए आ रहे हैं कि उनका जो है उनके फिजिकल पार्ट से उनका यूनियन हो। बिल्कुल, फिजिकल पार्ट से भी यूनियन हो, स्पिरिचुअल पार्ट से भी यूनियन हो। ठीक है, तो अगर परमात्मा से यूनियन हो जाएगा तो सबसे यूनियन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो ये है आज की गाइडेंस के रिफ्लेक्शंस को कम करना है, इस जर्नी को थकाने वाले दृश्यों को कम करना है, इस जर्नी को थकाने वाले मोमेंट्स को कम करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के ही सानिध्य में रहने का अभ्यास करना है। तो ये आज की हेल्प, ये आज की गाइडेंस से मिलकर अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस करना जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए, जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ से आपको वो गाइडेंस मिलेगी जो आपके जन्म जन्म के साइकिल को ब्रेक कर सकती है। जय माता दी, जय शिव शक्ति।